नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अतीत के निशान। एक समय की बात है, किसी नगर में एक युवक रहता था जिसे मदिरा पान की बुरी लत थी। दिन भर काम करके जो पैसे मिलते थे उन्हें घर वालों को न देकर रात में मित्रों के साथ मदिरा पान किया करता था। एक रात अति मदिरा पान कर मार्ग से जा रहा था कि अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वे जमीन पर गिर गया, जहां पर नुकीले पत्थर पड़े हुए थे, जिनमें से एक नुकीला पत्थर उसके चेहरे पर लग गया। लेकिन नशे की हालत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और वे बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। अगली सुबह उसे जब होश आया तो उसे असहनीय दर्द हुआ और वे वैद्य के पास गया। वैद्य ने मरहम पट्टी करने के बाद कहा, घाव गहरा है, पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। आते समय उसे सूचना मिलती है कि पड़ोसी राज्य ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और राजा को सैनिकों की अति आवश्यकता है। यह सुन युवक राज्य की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होने राजमहल चला गया। राजा ने जब उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान देखे तो सोचा, जरूर यह कोई साहसी व्यक्ति है। राजा ने युवक को सेनापति के पास सेना में भर्ती होने के लिए भेज दिया। सेनापति ने जब युवक से इस गहरी चोट के बारे में पूछा तो युवक ने झूठ बोल दिया, क्योंकि वे जानता था यदि सच बोलूंगा तो मुझे सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिलेगा। उस युद्ध में युवक बहुत बहादुरी से लड़ा। अंततः राजा ने वह युद्ध जीत लिया। उसके साहस को देखते हुए राजा उस पर विशेष ध्यान देने लगा। यह देख अन्य मंत्रीगण उस युवक से ईर्ष्या करने लगे। मंत्रीगणों ने योजना बनाकर उसके नगर में जब उसकी पूछ पड़ताल करी तो पता चला कि युवक को मदिरा पान करने की लत है और इसी के चलते उसके घर वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया है। ईर्ष्यालु मंत्रीगण यह जानकारी स्वयं राजा को देकर उसे पद से हटवाना चाहते थे। सेनापति का गुप्तचर भी उनका पीछा कर रहा था और उसने पहले आकर ही सेनापति को सारा किस्सा सुना दिया। सेनापति ने युवक को बुलाया और उसे सारा सच बताते हुए कहा, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? युवक माफी मांगते हुए बोला, महोदय, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मजबूर था। सेनापति ने पूछा, भला ऐसा क्यों? युवक बोला, मेरी गलत संगत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे बदलते व्यवहार से परेशान होकर घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और जब मेरे सेठ को यह बात पता चली तो उसने भी मुझे काम से निकाल दिया। बिना काम और घर के जब मैं मित्रों के पास पहुंचा तो उन्होंने भी मुझे अपने समूह से निकाल दिया। परेशान होकर मैंने मदिरा पान कर आत्महत्या करने का निर्णय लिया, लेकिन नशे की हालत में मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मुझसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई और सीधा मैं वैद्य जी के पास गया। लौटते समय नगर में ढिंढोरा पीटता देख स्वयं को साबित करने और राज्य की रक्षा करने का एक अवसर दिखा, लेकिन अपने अतीत का सच बताकर मैं यह मौका भी खोना नहीं चाहता था। अब फैसला आपके हाथों में है, आप जो सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी। युवक की बातें सुन सेनापति ने कहा, बेशक तुम्हारी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन झूठ बोलकर तुमने महाराज का विश्वास तोड़ा है। इससे पहले दरबारी तुम्हारे बारे में महाराज को 2 की 4 लगाकर बोले, मुझे जल्द पहुंचकर तुम्हारी सच्चाई महाराज को बतानी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सेनापति आपातकाल में महाराज से मिलने का अनुरोध करता है। सेनापति की बेचैनी देख महाराज थोड़े चिंतित होते हैं, लेकिन जब सेनापति महाराज को उस युवक की सच्चाई बताते हैं तो महाराज को बहुत क्रोध आता है और वो युवक को झूठ बोलकर सेना में भर्ती होने के जुर्म में दोषी करार कर देते हैं। सेनापति महाराज से माफी मांगते हुए बोलता है, महाराज, आपने मेरी पूरी बात सुने बगैर ही अपना फैसला सुना दिया। महाराज हैरान होकर बोलते हैं, क्या है पूरी बात? सेनापति पूरी बात बताते हुए कहता है, महाराज, युवक का ऐसा करने में बेशक उसका निजी स्वार्थ था, लेकिन वो सदैव हमारा हितैषी रहा है और हम ये भी अनदेखा नहीं कर सकते कि किस तरह उसने युद्ध में अपना साहस दिखाया था। मैं बस आपसे इतना निवेदन करता हूँ, कृपया किसी की बातों में ना आकर स्वयं अपने मन मस्तिष्क से फैसला लेकर निर्णय ले। सेनापति के जाने के कुछ समय पश्चात ही अन्य दरबारी भी आ गए। उन्होंने महाराज को युवक के विरुद्ध बहुत कुछ कहा,
लेकिन अब महाराज सच्चाई से अवगत थे, इसलिए उन्होंने किसी की बातों में न आते हुए स्वयं फैसला लिया। अगले दिन राज दरबार में सभी दरबारियों के सम्मुख उस युवक को पेश किया जाता है और उस पर मिथ्या बोलने और बात छुपाने के जुर्म में 10 मन का दंड और 3 महीने कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, इंसान का अतीत भविष्य में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और ना चाहते हुए भी अपने निशान छोड़ ही देता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।